बारिश होता है इतना पानी लग जाता है। पानी आता है, बारिश होता है तो इतना पानी लग जाता है। क्या किए 15 साल यहाँ के बाद उजियारपुर चले गए। चाचा चिराग नहीं 1 मिनट, चिराग जी का चाचा थे पशुपति पाड़ा। 5 साल में क्या किए आपको कहीं लग रहा है? बताइए हमको। पासवान के 11 साल का बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और वह दुष्कर्म वहाँ गांव का राजपूत समाज के लोग किया था और डर से कोई आवाज़ नहीं उठाया। हम लोग थाना के घेराव किए। इंडिया गठबंधन के तरफ है, सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई है। हम लोग सरकार को बदलना चाहते हैं। केंद्र को सरकार गरीब विरोधी सरकार है। गरीब को 44 वो कानून मजदूर को था, मोदी सरकार खत्म कर दिया। हम सर अति लालटेन छाप में देंगे सर। क्यों? जाति के आधार पर? नहीं इसे जाति पर ना, कहा कि बीजेपी के राज में सर जितना बालू मट्टी है वो सब 1 लाख रुपया फाइन, और अखने ट्रैक्टर के 1 लाख फाइन है और लोडर के 4 लाख फाइन है, जेसीपी के 5 लाख फाइन है। कहा कि बीजेपी के सरकार में हम लोग मर गए हैं। अच्छा, क्या लग रहा है आरजेडी की सरकार आएगी तो बदलाव होगा कुछ? हाँ, लालू के राज में पहले 30,000 रुपया फाइन था और बीजेपी में है 1 लाख, 4 लाख, 5 लाख फाइन। बीजेपी छीनने वाला सरकार है। भूख और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं तो अपनी इच्छा को दीजिए अपनी आवाज, कीजिए मतदान। मेरा वोट मेरी ताकत। नमस्कार, मैं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं ये न्यूज़। आज जो है हम पहुंच चुके हैं रामभद्र में और यहाँ इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि चुनाव है, 6ठे चरण का चुनाव 20 तारीख को संपन्न होगा। उसी क्रम में लोगों से हम जानेंगे कि इनका रुझान किस तरफ है। चूँकि एनडीए के उम्मीदवार चिराग पासवान और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार शिवचंद्र राम ये चुनावी मैदान में खड़े हैं और चूँकि हाजीपुर का लोकसभा सीट है, ये बहुत हॉट सीट है। आपको बताते चले कि ये ऐसा सीट है जहाँ पे अभी तक लोग को पता नहीं चल रहा है कि किस तरफ किनके पक्ष में ज़्यादा वोट जाएगा। तो हमारे बीच लोग जुड़ गए हैं, हम उनसे बात करेंगे और अवगत कराएंगे कि रुझान किस तरफ है। आप अपना नाम बताइए। तो विनोद कुमार। इधर आइए। ये बताइए कि अभी तो लोकतंत्र का पर्व बोला जाता है, लोकसभा का चुनाव या विधानसभा का, तो हम लोग जो हैं आपसे पूछना चाह रहे हैं और हमारे दर्शक देखना चाह रहे हैं कि आप जो है किस तरफ आपका रुझान है। वोट आप डालते हैं ना? जी सर। तो अभी जो है सो दो पार्टी के लोग हैं, हालांकि इसमें 14 उम्मीदवार हैं, लेकिन 14 का लोग नाम नहीं बताते हैं। 2 लोग सुर्खियों में हैं। तो किसके सर जो है हाजीपुर का ताज लग जाएगा, बताएं। हम सर अति लालटेन छाप में देंगे सर। क्यों? जाति के आधार पर? नहीं इसे जाति पर ना, कहा कि बीजेपी के राज में सर जितना बालू मट्टी है वो सब 1 लाख रुपया फाइन, और अखने ट्रैक्टर के 1 लाख फाइन है और लोडर के 4 लाख फाइन है, जेसीपी के 5 लाख फाइन है। कहा कि बीजेपी के सरकार में हम लोग मर गए हैं। अच्छा, क्या लग रहा है आरजेडी की सरकार आएगी तो बदलाव होगा कुछ? हाँ, लालू के राज में पहले 30,000 रुपया फाइन था और बीजेपी में है 1 लाख, 4 लाख, 5 लाख फाइन। बीजेपी छीनने वाला सरकार है। तो आप किस मुद्दा पर वोट देंगे? राष्ट्रीय जनता क्या मुद्दा रहेगा इस बार के चुनाव में आपका? किस मुद्दा पे वोट करेंगे? किस आधार पे वोट कीजिएगा? हम लोग सर देखिए अथी मट्टी बालू के लिए हम लोग अथी करते हैं, कमाते हैं। कहा कि अपना गौरी घोड़ा है और गौरी घोड़ा के पास इतना न बीजेपी तंग करता है कि सारा को परेशान कर देता है। बीजेपी के राज में सिपाही पुलिस सब पैसा वाला बन गया, सब राजा बन गया। अच्छा, इस बार जात पे आप वोट कर रहे हैं या विकास पे? हम लोग सर अथी विकास पर करेंगे और काम पर करेंगे। कहा कि तेजस्वी यादव 5 लाख की नौकरी दिया है और 10 लाख कहा था तो 5 लाख दे दिया, और फिर कहूँ जीतेगा तो वो चाहे 10 से भी ज़्यादा देगा। देखिए, तेजस्वी जी तो उप मुख्यमंत्री रहे हैं और बिहार के हैं, ये सरकार बन रही है केंद्र में, तो आप कैसे कह सकते हैं कि तेजस्वी जी जीते देंगे तो मतलब बदलाव होगा? तो सर दिल्ली में जीत के जाएगा लालू यादव के पार्टी, तब न यहाँ पर सब काम होगा। अब बीजेपी वाला बन जाएगा, सारा पावर वो अपने रखेगा।
तो इसका मतलब कि हाजीपुर में आप शिवचंद्र राम को वोट दे रहे हैं? जी जी, बहुत वोट से निकलेगा, कम से कम है शिवचंद्र राम 2-3 लाख वोट से निकलेगा। तो अभी जो है बीजेपी वाले आपको 5 किलो अनाज मुफ्त में दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड दिए हैं, जी, बहुत जी। तरह का फैसिलिटी आपको दे रहे हैं। जी जी किसान को आय दोगुना करने की बात कहे हैं, जी, है ना? जी, तो जी। इतना सारा होने के बावजूद भी आप आरजेडी को वोट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर जातिवाद है क्या? मोदी जी खाली झूठ बोलते हैं। वो अब कितना वादा किए थे कि हम अथी किए 1 लाख देंगे तो 20 लाख देंगे तो कितना करोड़ देंगे, पर एक कोई वादा पुराना नहीं किए, सब झूठा हुआ है। वो खाली झूठे बोलेंगे। इसी वजह से आप बदलाव चाहते हैं? जी जी, मतलब विकास से नहीं, जातिवाद से कर रहे हैं कि नहीं जाति पाति को कुछ नहीं, जे काम करेगा उसको वोट देंगे। अच्छा, काम करने वाले को। अगर 5 साल विकास का कार्य नहीं करेंगे तब क्या कीजिएगा? शिवचंद्र राम लोकल हैं, यहाँ के हाजीपुर के हैं, और ये चिराग जाएंगे दिल्ली में ना, तो दिल्ली में रहेंगे। अभी हमारे बीच जो सज्जन थे, इन्होंने कहा कि हम शिवचंद्र राम को ही वोट देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। इनका कहना है कि विकास तेजस्वी जी अपने कार्यकाल में बहुत सारे लोगों को रोजगार दिए हैं, इनका कहना है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि तेजस्वी जी कुछ नहीं किए, उनका जातिवाद जो है पार्टी है और वो घोटालेबाज पार्टी है। क्या कहेंगे? यहाँ पर बहुत पार्टी जाति सब है, सबका से पूछिए ना कि कौना के सब है। तो घोटालेबाज बोलते हैं कि उनके पिताजी थे, वो जेल चले गए चारा घोटाला में। आप क्या कहेंगे? बीजेपी बार बार चाहता है कि जितना विपक्ष है सबको जेल में डाल दे। केजरीवाल हुआ दिल्ली में है, वो कितना सच्चा आदमी है कि पब्लिक जान देता है, जेकरा मुख्यमंत्री के वो जेल में डाल दिए। लेकिन उस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था, अरविंद केजरीवाल गलत पाए गए हैं। ना वो झूठा कोर्ट का बात, फैसला है। ना झूठा बात है कोर्ट से ऊपर तो कोई नहीं होता है। ना तो हुआ सुप्रीम कोर्ट से वो रहाई मिला है उनको। फिर 5 रिहाई तारीख नहीं मिला, बेल पे आया। चल गया है। फिर उनको भेजा जाएगा 2 तारीख। बीजेपी में तो है कई गो नेता है, डकैत है, और सबको निकाल लिए हैं इलेक्शन में, बूथ सब छापे लगे। मतलब आपका कहना है कि चुनाव जब आता है और चुनाव अभी जो चल रहा है उसमें बीजेपी वाले एक तरह से अपना हथकंडा अपनाते हैं और चुनाव जीत के चले जाते हैं। जी, जी। विकास कहीं नहीं आपको दिख रहा है? हाजीपुर का विकास दिख रहा है? कुछ नहीं है। तो आप लोग पिछला बार कैसे इनको अच्छा, वोट दिए थे? रामभद्र का तो विकास हुआ है। शुरू में मोदी जी के हल्ला था, तो 5 साल देखे, 10 साल देखे, तो हम कितना बार अब देखेंगे? मतलब अभी बदलाव कर देना है। दम करना है बदलाव अमली। और कोई हमारे बीच है जो बात करेंगे? हम दूध दही आप अपना नाम बताइए। जुमला लड़ा है। बताइए कि ये जो चुनाव हो रहा है, तो चुनाव में 2 पक्ष अभी तत्काल पार्टी से हैं, जो एक एनडीए से, एक इंडिया गठबंधन। राम जी को देंगे। तो आप जो हैं राम के नाम पर जो वोट मांग रहे हैं उनको देंगे, या विकास के नाम पर जो वोट मांग रहे हैं? विकास के नाम पे देंगे। किनको? शिवचंद्र राम। शिवचंद्र राम जी को देखिएगा। मतलब राम बन गया, राम जी का मंदिर बना तो कोई बात नहीं है। क्या राम बनना तो रामे ना आएंगे यहाँ पे। अच्छा, शिवचंद्र राम है तो रामे ना है। ये बात। राम का जगह पर राम में आएगा, दूसरा कौन है? तो इंडिया गठबंधन के तरफ है, सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई है। हम लोग सरकार को बदलना चाहते हैं। केंद्र को सरकार गरीब विरोधी सरकार है। गरीब को 44 वो कानून मजदूर को था, मोदी सरकार ख़त्म कर दिया। और जो 8 घंटा का मजदूर का काम करना था वो 12 घंटा कर दिया सरकार। और मजदूर का जितना कानून चाहिए वह कानून को मोदी सरकार ख़त्म करने की साजिश कर रहा है। और ये संविधान पर खतरा है, आरक्षण पर खतरा है, इसलिए हम इंडिया के साथ हैं। अच्छा, कैसे कह सकते कि आरक्षण पे खतरा है? जैसे हम बताएं कि 44 को जो कानून था मजदूर का, वह कानून मोदी क्या जी कानून खत्म था? कर दिए। क्या कानून था? 44 कानून जो खत्म किए नरेंद्र मोदी जी, क्या कानून था? कानून था कि मजदूर को अगर कोई मजदूरी करा के आप पैसा नहीं दे, अगर वह मजदूर मालिक के यहाँ कंप्लेन करे तो वह मालिक अगर सुनता नहीं तो वह केस किया जाता था, और केस के द्वारा उसका मजदूरी का लागत से सूद के साथ उसको दिया कानून था।
और ये मोदी जी कानून को ख़त्म कर दिए। वह 12 घंटा जो हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी ने लड़ाई लड़के शिकागो के अमेरिका में शिकागो एक जिला राज्य है, वहाँ पर हजारों शहीद माने शहादत दे करके, और वह ये कानून को बनाया था कि हम 8 घंटा काम करेंगे, हम 8 घंटा सोएंगे, 4 घंटा भोजन में लगेगा, 4 घंटा हित दोस्त से मिलेंगे। ये कानून था, ये मोदी जी खत्म कर दिए। ये 12 घंटा कानून लागू कर दिए। अच्छा, मोदी जी, आप तो बताए कि मोदी जी ने 44 कानून खत्म किया, ठीक है, मजदूरों के लिए। अभी आप एक कानून बताएं, 43 कानून और बताइए थोड़ा। 43 कानून, अब उतना कुछ तो जानकारी होगा ना। जानकारी जो होगा ये हम लोग बार बार ये क्योंकि कुछ लोग तो कुछ चीज सुना हुआ बोलते हैं, लेकिन जो रियलिटी है उस पे बात होनी चाहिए। उससे बात भी होनी चाहिए कि आप 2018 में मोदी जी SC/ST कानून था, जो जिसको माने हरिजन एक्ट कहा जाता है, वह मोदी सरकार भाजपा के लोग सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करके SC/ST कानून को खत्म कर दिया था। ST/SC कानून खत्म नहीं हुआ था, संशोधन हुआ है उसमें। संशोधन हुआ था, खत्म नहीं हुआ था। ST/SC कानून अगर खत्म हो जाता तो फिर जो ST/SC का कानून है वो लागू ही नहीं होता, इसमें संशोधन हुआ था। पूरा हमको बात कहने दीजिए ना। हाँ बोलिए। ये सुप्रीम कोर्ट में भाजपा के लोग केस इसका दायर किया था, रीट फाइल किया था, वो रीट में खत्म कर दिया गया था। तो हमारे तो इसमें जो हमारे 133 MP जो SC/ST से आते हैं, तो बैठ के मीटिंग हुआ दिल्ली में। कहा कि पहले हम दलित हैं, पहले हम हाँ अनुसूचित जाति है, उसके बाद हम MP बनते हैं। तो ये कानून जब खत्म हो जाएगा तो हम लोग को तो कोई आधार नहीं बचेगा वहाँ पर। तो इसीलिए हम वहाँ पर MP लोग बैठ के मीटिंग किया था, और मीटिंग करने में पास किया गया था कि 2 अप्रैल को भारत बंद किया जाएगा। और वह 2 अप्रैल को हमारे जितने नौजवान हैं, ये 2 अप्रैल को भारत बंद का कॉल हुआ, और 2 अप्रैल को भारत जो बंद हुआ, जिसमें 12-13 दलित नौजवान शहादत दिया मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, इस जगह। अच्छा, 2 अप्रैल को जो बंदी हुआ था वो तो संविधान के लिए नहीं हुआ था, वो तो किसान आंदोलन के लिए हो रहा था। नहीं, किसान आंदोलन के ही में भी हुआ है। अरे अभी 23 चल रहा है ना, 21 में हुआ था। 21 में जो बॉर्डर पर चारों तरफ से घेरा गया था वह, और उसके बाद जब 2 अप्रैल को भारत बंद का जो मोदी जी को समझ में आया कि जनता जाग चुका है, तो फिर अध्यादेश लाए, और अध्यादेश ला के कहे कि नहीं, ये कानून को लागू रहेगा। ये 2 SC/ST कानून ये लागू रहेगा, माने वो अध्यादेश ला करके फिर बाद में उसके बाद तो जो कपड़ा फट जाता है और उसको सी करके जो इस्तेमाल कीजिएगा, और ऐसे जो पुरानी बना हुआ चीज़ है, दोनों में अंतर होता है। अभी हम लोग हाल में यहाँ के अब लोग नौजवान नहीं जानता है, हाल में यही बोढ़ा है सराय का बगल में है, एक दलित महिला को वहाँ पर राजपूत जाति का दरोगा था, और हाथ धर के 12 बजे रात में खींच के ले आया, कहा कि तू कानून पढ़ता है, और उसके रात भर रखा। अब महिला पुलिस नहीं था, कानून था कि कोई महिला को 6 बजे के बाद बिना महिला पुलिस के नहीं किसी को अरेस्ट करना है। तो ये सराय थाना के दरोगा जी जा कर के उसको महिला को ला करके थाना में रखे, जो कोई महिला पुलिस नहीं। 2-3 घंटा के बाद कोई महिला पुलिस को बुलवाए और कहे, उसको कहवाए कि तू कहिए कि हम गेली रहे, वो गिरफ्तार करे। उसके बाद हम लोग के यहाँ आया है, हम लोग के खिलाफ में थाना में केस किए। पहले जो कानून था
कि अगर SC/ST कानून आवेदन देने के बाद आपके तरफ खोलता था, अब है कि अच्छा, तो इसमें जो आदमी आवेदन देता था तो कभी कभी झूठी केस में भी फंसाया जाता था लोगों को, झूठा केस में फंसाया जाता था। उसके लिए इसका गलत इस्तेमाल भी होता था, तो इसीलिए उसमें संशोधन किया गया था। नहीं, उसके में हम लोग उसका विरोध करते थे। जहाँ झूठा केस करते वहाँ हम विरोध करते थे, क्योंकि बहुत जगह केस जो सामने निकल कर आया है उसमें कुछ पैसा ऐंठने का मामला सामने आया था, किसी तरह से लोगों को डराने धमकाने के लिए भी किया गया था इस तरह का केस। उसको लिए हाल ही में यहाँ है आजमपुर ना, अरे चंदपुरा के बगल में जयलाल पासवान के 11 साल का बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, और वह दुष्कर्म वहाँ गांव का राजपूत समाज के लोग किया था, और डर से कोई आवाज़ नहीं उठाया। हम लोग थाना के घेराव किए, हम लोग थाना पर घेराव जा करके करने के बाद सबूत मांगा, सबूत नहीं पुलिस हुआ। अच्छा, ऐसा भी तो होना चाहिए कि मतलब ST/SC कानून का जो लोग गलत उपयोग करते हैं उस पर भी तो कार्रवाई होना चाहिए। हाँ, कार्रवाई होना चाहिए। वो बात जो अगर कोई दलित अगर झूठा मुकदमा कर दे तो झूठा मुकदमा करने वाले पर और उसका कौन 211 की दफ़ा है, कौन दफ़ा लगा कर उसको जेल जाना चाहिए, जेल भेज दे सरती थाना। गलती हम काहे किसी को नजायज में फंसाएंगे, नजायज में हम काहे किसी को फंसाएंगे। अभी जो उदाहरण है हाल में सराय के घटना है, बगल में कहीं अलग के नहीं है, ये बोढ़ा है, और वो शीला देवी है, ये जोगिंदर पासवान की औरत है। पहले तो हमको यहाँ फोन आया है, हम लोग इससे थाना पर जाकर अभी जो चुनाव होगा उसमें आपका रुझान किस तरफ होगा? हम हैं राजद के साथ, हम लोग माले हैं, साफ बात है। हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी हैं, और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग अभी नौजवान सभी नहीं जानता है, लेकिन ये मोहल्ला है, ये कम्युनिस्ट पार्टी का देन है, और कम्युनिस्ट पार्टी लाल झंडा गाड़ के। अच्छा, हर पार्टी कहता है कि हमारा देन है, हमारा देन है, तो कैसे कह सकते कि कम्युनिस्ट पार्टी? यहाँ लोग है ना, पूछ लीजिए कि कम्युनिस्ट पार्टी बताया था कि चिराग जी आके बसाए थे कि रामलीला जी। ये बात तो हम पर नहीं बोल चुके हैं, हम बोल चुके हैं। तो हम दूसरे बात 2015 में उधर। अच्छा, हाजीपुर के विकास में तो रामविलास जी का हाथ है। विकास जो था 14 के पहले था, नहीं हुआ है, हुआ है तो हम कहते हैं ना, क्योंकि था नहीं, गुजरा नहीं है अभी। जोनल ऑफिस लाए हैं और नाइपर लाए हैं, सीपेट लाए हैं, होटल मैनेजमेंट लाए हैं, जोनल ऑफिस लाए हैं, सर लाए हैं, लेकिन जिस वर्ग का वो राजनीति करते हैं उस वर्ग के लिए कुछ नहीं किया। हम इस बताए हैं कि दलित समाज के लिए। अच्छा, कोई भी नेता जीत कर आता है तो एक ही जाति का विकास नहीं होना चाहिए ना, पूरे समाज का विकास होना चाहिए। तो अगर रामविलास जी पूरे हाजीपुर का विकास किए तो ये तो कहीं से भी गलत नहीं है। रामविलास जी किए ना, रामविलास जी को हाजीपुर के जनता एक एक सूद करके दे दिया, और चिराग पासवान कुछ नहीं किए हैं। अभी 5 गो सीट पर उनको बीजेपी से गठबंधन, एक पासवान को कहीं टिकट, और हमारे मुद्दा रहेगा कि हमारे महंगाई चरम सीमा पर है। 460 रुपए गैस सिलेंडर था ये 14 से पहले, और मोदी जी बोले थे कि हम गैस सिलेंडर फ्री कर देंगे, ये मोदी जी बोले थे। अच्छा, सब कुछ तो फ्री दे पाना पॉसिबल नहीं है, हर चीज फ्री तो नहीं मिल सकता। जैसे आप बोलिए फिर हम बोलते हैं। 2 करोड़ ये हाल में अग्निवीर साहब कानून जो लाए हैं, हमारे लड़का सब कितना मेहनत करके और चलिए और इतना मेहनत करने के बाद 4 साल में उसको। अच्छा, हाजीपुर से आप लोग किसको वोट कर रहे हैं? हम अपने से राजद गठबंधन, क्योंकि आपका तो गठबंधन है, कम्युनिस्ट पार्टी का तो आरजेडी से गठबंधन है, इंडिया तो इसमें है कि अब जितना जहाँ मन में आ गया से हाँ भैया, एक मिनट आ गया। मोदी जी के अंदर जातिवाद नहीं है, ना परिवारवाद है, ये निष्पक्ष होके और वोट आरजेडी के पक्ष में डालेंगे, और इनका कहना है कि हम विकास के नाम पर वोट डालेंगे। आज जो है
विकास नगण्य है जो पहले स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने जो किया वो तो सब लोग जानते हैं, उनसे अछूता नहीं है। लेकिन चिराग पासवान जी अभी नए हैं, उसी तरह शिवचंद्र राम जी भी नए हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों जो है बराबर हकदार हैं। तो जो लोग जिनको ज्यादा चाहेंगे उनको वोट देंगे। आप देख रहे थे पब्लिक पावर में बहुत विकास होगा, जीतेगा, विकास करेगा। नित्यानंद रहे तो रहे 15 आएंगे तो विकास होगा। होगा। नित्यानंद रहे 15 साल रहे, क्या किए? सिनेमा रोड में रोड भी ढंग का नहीं बना हुआ। बारिश होता है इतना पानी लग जाता है। पानी आता है, बारिश होता है तो इतना पानी लग जाता है। क्या किए? 15 साल यहाँ के बाद उजियारपुर चले गए। चाचा चिराग नहीं, एक मिनट, चिराग जी का चाचा थे पशुपति पाड़ा। 5 साल में क्या किए? आपको कहीं लग रहा है? बताइए हमको। अच्छा, नहीं, आप ही बताइए। तो विकास नहीं किया हाजीपुर का। अरे तो फिर तो सब तो वही ना है, सब तो वही ना है। कैसे मान ले? मतलब वो कहावत हो गया कि पिता पे पूत पड़ा पर घोड़ा, कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा। ऐसा नहीं कर पाएंगे आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? वही राम आएगा, शिवचंद्र राम आ रहे हैं। शिवचंद्र राम जी की जगह पे राम आएंगे। हाँ, वही राम आएंगे। आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं सब लोग करीब करीब शिवचंद्र राम जी को वोट देने वाले हैं। और जिस तरह से रुझान आ रहे हैं सामने, ये लोग शिवचंद्र राम जी को वोट देंगे हाजीपुर से। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा हम बोलेंगे, बोलते हैं अपना आप अपना नाम बताइए। राकेश यादव। किस दल में आप हैं अभी? तेजस्वी यादव। आप वोट किसको देंगे? तेजस्वी यादव की। क्या वजह क्या है? वजह है विकास करते हैं बिहार में। या जाति क्या था? जाती रामविलास के देंगे वोट। रामविलास नहीं, लालू यादव के है। लालू यादव कलेजा पर लिखा हुआ है। अच्छा, आप नीतीश कुमार तो नहीं है सबके साथ? नीतीश कुमार तो पलटू यादव, वो तो पलट गए, चल गए पलटू में, मोदी में। और इतना माने भारत के प्रधानमंत्री जो है बहुत सारा योजना लाके सभी लोग को दिए, माने पूरे जनता को। आयुष्मान कार्ड बना, 5 किलो चावल जो है फ्री में मिल रहा तो है। सब मेरा ही पैसा से न बनाया, आप ही के पैसा से? मेरा ही पैसा से, जनता के पैसा से न बनाया, जनता के पैसा से न विकास किया। तो आप जो हैं तो किस मुद्दा पर वोट डालेंगे? तो मैं डालूंगा तेजस्वी यादव के। विकास कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, नौकरी दिए, 5 लाख नौकरी दिए, फॉर्म लगाए हुए हैं। लोग कह रहे हैं विपक्ष वाले कि वो जातिवाद करते हैं। नहीं, जातिवाद कोई जातिवाद नहीं है, परिवारवाद है। परिवारवाद है। परिवारवाद है। आप मानते हैं कि परिवारवाद है? वो एक ही परिवार के पार्टी है, ऐसा लोग कह रहे हैं। आप क्या कहिएगा? मैं कहूँगा कि तेजस्वी यादव का वोट दूंगा ललटेन छाप पर। और कोई है हमारे बीच बोलने के लिए?